नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका का जो एक्ट है उसकी धाराओं को याद करने को लेकर आपके काफ़ी समस्या आ रही थी। उनका समाधान मेरे द्वारा रूल संख्या 1 से लेके 66 तक का आपको बताया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 67 से 67 से लेके मैं 81 तक आपको इस स्लॉट में बताता हूँ। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आपके ये धाराएँ याद रहेंगी, आप उन्हें भूल नहीं पाएँगे। ठीक है? तो सीधा चलते हैं 67 पे। देखो, चैप्टर नंबर 4 में है नगर पालिका की संपत्ति। मतलब जो भी संपत्ति संबंधी बात होगी, निधि संबंधी बात होगी, ठीक है? वो किस में होगी? चैप्टर नंबर 4 में होगी। और इसमें कब से कब तक है? 67 से लेके 81 तक के जो रूल्स हैं, धारा है, उनमें इसके बारे में बता रखा है। ठीक है? अपन चलते हैं सबसे पहले धारा नंबर 67, 67। इसमें लिखा है संपत्ति अर्जन और धारण करना। कुछ इसमें ऐसे थे कि कुछ टेक्निक्स ऐसे सेट नहीं हो रही थी, इसलिए इसकी एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक आप अगर याद कर लोगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अर्जन ट्रस्ट कर क्या है? अर्जन ट्रस्ट कर अनिवार्य आवंटन संविदा से 73 अंतरण। अर्जन ट्रस्ट कर अनिवार्य आवंटन संविदा से 73 अंतरण। अब इसमें अर्जन क्या है? संपत्ति अर्जन और धारण। नगर पालिका राज्य सरकार की जो संपत्तियां हैं उन्हें उनका अर्जन कर सकती है, उनका धारण कर सकती है राज्य सरकार के आदेशानुसार। ठीक है? इसके बाद में है ट्रस्ट। मतलब नगर पालिका के पास जो संपत्ति रहेगी उसके वो ट्रस्टी के रूप में रहेगी। कौन रहेगी? नगर पालिका उनकी ट्रस्टी के रूप में रहेगी। नगर पालिका कोई भी करार, विनिमय, पट्टा, समझौता ऐसे कर सकती है। कर का मतलब करार है। करार, समझौता, विनिमय, लेन देन कर सकती है, वो अधिकार दिया गया है। देखो आपको यहाँ पे करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान, इनका अधिकार दिया गया है। तो आपको हल्का सा ये पता चल जाएगा। कर, कर का मतलब है करार। ठीक है? अनिवार्य, कुछ भूमियां ऐसी होती है नगर पालिका क्षेत्र में, वो किसी निजी व्यक्ति की होती हैं, उनका आवंटन करना, उनका अनिवार्य अर्जन, मतलब सरकार को या नगर पालिका को उस भूमि को अपने कब्जे में लेना अनिवार्य हो जाता है। तो कुछ भूमियां ऐसी होती हैं उनके लिए है, तो अनिवार्य अर्जन के लिए है। जहाँ नगर पालिका को लगेगा कि ये संपत्ति मेरे को अर्जन करना आवश्यक है, राज्य सरकार के द्वारा ये काम होगा, राज्य सरकार के पदाधिकारी फिर ये काम करेंगे। कुछ भूमियां ऐसी होती हैं नगर पालिका की होती हैं, लेकिन वो किसी के कब्जे में होती हैं, तो नगर पालिका को लगता है कि इनको हम जो भी प्रतिफल लेकर किसी को आवंटन कर दे तो उसके बारे में है। तो कुछ भूमियों को आवंटन के लिए है ये। अगर आवंटन करेंगे तो उसके लिए संविदा करनी पड़ेगी किसी अधिकारी को। राज्य सरकार किसी अधिकारी को लगाएगी, वो उसकी जगह क्या करेगा? संविदा करेगा। ठीक है? और इस संविदा के तहत हम उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर देंगे, अंतरण कर देंगे। वो किस में आएगा? आपके 73 में आएगा। ठीक है? तो ये 67 संपत्ति को अर्जन और धारण करना। ट्रस्टी के रूप में 68 आ गया आपका करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान, कुछ भूमियों के अनिवार्य अर्जन, ये किस में आ गया? आपके 70 में आ गया। भूमियों का आवंटन, ये किस में आ जाएगा? आपके 71 में। संविदा करने के लिए अधिकारी को नियुक्त करा जाएगा, वो किस में आ जाएगा? आपके 72 में आएगा। और अंतरण, अंतरण किस में है? आपके 73 में है। ये 73 शो कर रहा है कि मैं पीछे वाले के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये आपके आपने बुक में भी होंगे, पढ़ लिए होंगे। ये एक अलग से है। 69 का क्या है, इसको आप अलग से याद कर लेना। भूमि के अनिवार्य अर्जन, कुछ भूमियां ऐसी होती है जिनको अनिवार्य अर्जन करना आवश्यक होता है, उसके बारे में है। कुछ भूमियों के आवंटन और नियमन, आवंटन और नियमन का मतलब किसी को अलॉटमेंट करना हो, उसके बारे में है। ठीक है? यहाँ तो सरकार, ये नगर पालिका ग्रहण करेगी, यहाँ नगर पालिका दूसरों को देगी, उसके बारे में है, अपनी संपत्ति को। ये है 72। इसमें संविदा करने के लिए अधिकारी और उसका भुगतान। ये लेन देन अगर सरकार अपनी भूमि का आवंटन किसी को करेगी तो उसके लिए अधिकारी को लगाएगी, सॉरी नगर पालिका करेगी, तो राज्य सरकार के मार्फत कोई अधिकारी लगेगा, वो ये काम करेगा। ठीक है? इसके बाद में 73 है संपत्ति के अंतरण और संविदा। संपत्ति का अंतरण करेंगे, अंतरण का मतलब दूसरे को ट्रांसफर करना। ठीक है? उसके लिए नियम है। इसके बाद में आ जाओ 74। 74 में त्रय निकलता है। क्या निकलता है? त्रय निकलता है। यहाँ मानचित्र में भी त्रय निकलता है। ठीक है?
अब आप बोलोगे सर 75 में भी निकलता है, तो यहाँ 74 में च और त्र दोनों निकलता है, और वैसे भी अपने को तो हल्का सा लिंक सेट होना चाहिए कि 74 में क्या है, मानचित्र है, नगर पालिका के पास जो भी स्थावर संपत्ति रहेगी, ठीक है, स्थायी संपत्तियां रहेगी, इमूवेबल संपत्तियां रहेंगी, उनकी वो क्या बनाएगी, नगर पालिका तालिका बनाएगी और उनके एक मानचित्र का निर्माण करेगी। तो 74 में आप हल्का सा तरह से याद कर सकते हैं कि तरह इसमें भी आता है और तरह उसमें भी, मानचित्र में भी आता है। इन्हीं संपत्तियों के फिर अभिलेख तैयार करेगी, तो लगातार क्रमबद्ध है, पहले तो मानचित्र बनाना, ठीक है, उसकी सूची बनाना, उसके बाद में उन अभिलेखों को तैयार, संपत्ति के अभिलेखों को तैयार, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसमें नगर पालिका निधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले है 76, इसमें राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग है, ये तो आपको पता रहेगा कि ये 70 के आसपास चल रही है धाराएं, है ना। यहाँ समस्या आ रही है कि वित्त आयोग को कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है फाइनेंस कमीशन, एक फाइनेंस कमीशन है, आपको पता है एफ कितने पे आता है, 6 पे, एफ 6 पे आता है, और यहाँ पे क्या है, 6 है, छिंतर से आप याद कर लोगे कि 6 में क्या है, एफ है, और एफ हमें बताता है कि मैं 6 के लिए काम करता हूँ, और यहाँ भी अपने को क्या चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। यहाँ है रिकमेंडेशन, देखो वैसे तो आपको इसको कोई ट्रिक सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या करता है, फिर अपनी सिफारिशें देता है कि नगर पालिकाओं को या स्थानीय निकाय को क्या क्या अलॉटमेंट करना उसके बारे में, ठीक है। वैसे आप कैसे याद कर सकते हो, देखो सिफारिश को क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन बोलते हैं, री हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो 7 और 7 का क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं, री हो रहा है, तो वैसे आप याद कर सकते हो कि 77 में क्या है, रिकमेंडेशन है, री हो रही है, क्या किसकी री हो रही है, 7 की री हो रही है, 7 क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन होगा, ये क्रियान्वयन कौन करेगी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसकी जो सिफारिशें होंगी उन पर क्या करेगी, अमल करेगी, उन पर काम करेगी, ठीक है। अगला है आपका 78 का, राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी या अनुदान, राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी या अनुदान, सब्सिडी को ऐसे लिखेंगे, यहाँ क्या बन रहा है, एट, वैसे क्या करती है, आधे 8 क्या करती है, वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य सरकार की सब्सिडी और अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त करेगी, कौन प्राप्त करेगी, नगर पालिका, नगर पालिका है, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, तीनों निकाय हैं वो प्राप्त करेंगे सब्सिडी, ठीक है। ये नवनिधि होती है, नवनिधि सुना होगा आपने, नवनिधि से याद कर सकते हैं, नौ में क्या है, नगर पालिका की निधि, नवनिधि, ठीक है। अब अगला है आपका 80 नंबर का, 80 नंबर में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका निधि के उपयोग, उपयोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, उपयोग को अंग्रेजी में बोलते हैं यूटिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, यूटिलाइजेशन, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, 80, ये क्या लिखा हुआ है, 80, 80 और यूटी, 80 और यूटी, तो यूटिलाइजेशन इसमें आएगा, 80 में, 80 में आएगा यूटिलाइजेशन। इसके बाद में है बजट अनुदान में शामिल नहीं तो भुगतान नहीं, ये आप याद कर लेना कि अगर कोई मद अगर बजट अनुदान में शामिल नहीं है तो उसका भुगतान नहीं कर सकते, उसका भुगतान नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी आसान रहेगा आपके, ऐसे अगर आप एक दो बार भी पढ़ लोगे तो आप मेरे हिसाब से शायद नहीं भूलोगे, ठीक है। एक दो बार अगर आपने इसको याद करने का तरीका यही है, आप ऐसे नंबरिंग डालोगे किसी भी बुक में डाल लेना, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डालोगे, और बाद में रोजाना सुबह उठते ही आप देखें कि एक में क्या आता है, अधिनियम कब लागू होता है, परिभाषा आ गई, 3 में क्या है बोले, मैंने बताया था परिसीमन सी, 4 में क्या आता है, डिस्काउंट यानी छूट, 5 में ई से इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, 6 में क्या है, संरचना है, 7 7 में क्या बताया था, सावधि, सावधि का मतलब 7 में क्या है, अवधि है, अवधि का मतलब कार्यकाल है, 8 में बताया था मैंने गवर्नेंस, नगर पालिका की गवर्नेंस हो गई, 9 में क्या है, नौवीं विभाजन, ठीक है, 9 का मतलब नौवीं, वि से विभाजन, वार्डों का विभाजन। तो ये आसान हो जाएगा अगर आपने ऐसे नंबर लिख कर 2-3 बार देख लिया, तो वो आपको कुछ भूलोगे कुछ याद रहेंगे, कुछ नया भूलोगे, कुछ याद है वो भूल जाओगे, लेकिन बार बार देखते रहोगे ना तो आपको आधे घंटा सुबह सुबह देखना है केवल आपको,
अगर आपको बीच में टाइम मिलता है तो आप हल्का सा मनन कर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जो ट्रिक्स हैं उनको बैठ कर रटना नहीं है, इनको आते जाते एक बार लाइन देख लिया, कुछ करते समय, कुछ खाते पीते, कुछ किसी भी समय आप इनको याद कर सकते हो। इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय श्री श्याम।